हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है, वो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि आपके बाकी जो फ्रेंड्स हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ कर क्या है अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर बना सकें। ओके फ्रेंड्स, तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वन इज राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है। फ्रेंड्स, पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है उसकी थीम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है कब से कब तक मनाया जाता है। तो ये होता है फ्रेंड्स 1 से लेकर 7 सितंबर तक, 1 to 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम है, अब की बार की बात करें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, मेनली पर्पज़ क्या है फ्रेंड्स राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाने का, कि सभी को क्या है पोषक तत्व प्रदान किए जा सके, इसीलिए क्या है पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो इसकी थीम के बारे में बात करें तो इस बार की थीम रही है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। क्या है? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, ये इस बार की इसकी थीम रही है। ओके फ्रेंड्स, और बात करें कब से स्टार्ट हुआ था मनाना राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत के बारे में बात करें तो शुरुआत हुई थी 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। थीम के बारे में बात हो रही थी, थीम रही है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ प्लेयर। तो आंसर रहेगा सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ प्लेयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये रहा सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ प्लेयर नेशनल न्यूट्रिशन मंथ 2022 किसके द्वारा किया गया है? अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटीज। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। और ये क्या है? पहली बार आयोजित हो रहा है कि फर्स्ट टाइम कहाँ पर हो रहा है? संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में। कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स? संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में ये आयोजित किया जा रहा है शिखर सम्मेलन। और थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम क्या रहेगी फ्रेंड्स इस बार? हाँ, जो ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारे रोग हो रहे हैं, डिजीजेस फैल रही हैं, वो इस बार इसका मेन क्या है पर्पज़ रहेगा। तो थीम भी यही रखी गई है, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाला रोग, ये इसकी डिजीज थीम रखी गई है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग से जो भी रोग होंगे वो क्या है होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में क्या है उनको डिस्कस किया जाएगा, उन पर चर्चा की जाएगी किस तरह से क्या हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम आयोजित हो रहा है, कहाँ हो रहा है? यूएई दुबई में। थीम रही है ग्लोबल वार्मिंग, ये आप देख सकते हैं, प्राइड ऑफ होम्योपैथी वर्ल्ड हेल्थ समिट। क्योंकि फ्रेंड्स बीमारी जो है जड़ से अगर ख़त्म करनी है तो होम्योपैथी एक सबसे अच्छा इलाज है, इसीलिए क्या है होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगर सक्सेसफुल रहा तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। यस, अभी फर्स्ट टाइम है 2022 में, तो आंसर रहेगा दुबई, ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? क्या बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि समझौता किस किस के बीच? दो देशों के बीच क्या हो रहा है? समझौता हो रहा है। समझौता जो ज्ञापन है उस पर क्या है हस्ताक्षर करने की बात की गई है। तो हस्ताक्षर करने की बात जो की गई है उसको क्या है मंजूरी दी गई है कि हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये समझौता किस किस के बीच हो रहा है? ये हो रहा है फ्रेंड्स भारत और नेपाल के बीच में। किस किस के? भारत और नेपाल के बीच में हो रहा है। इसको मंजूरी किसने दी है? जो कैबिनेट है इसने इसको क्या है मंजूरी दी है कि इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यही पूछा गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन? तो आंसर रहेगा नेपाल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देख सकते हैं आप, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके अंडर सब कुछ चल रहा है, आप लोगों को पता है। कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ एन MOU बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। यस, कब किए हैं? 31 अगस्त 2022 को। तो आंसर रहेगा नेपाल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण किया है? क्या बात कर रहा है फ्रेंड्स कि एक नया पताका ध्वज किसका? भारतीय जो नौसेना है इसका क्या किया है? अनावरण किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 2 सितंबर यानी कि कल। तो फ्रेंड बात करते हैं किसके बारे में? INS विक्रांत के बारे में। क्या है? INS विक्रांत के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हम इससे। ये क्या है फ्रेंड्स? ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक जहाज है। क्या है? विमान वाहक जहाज है। और किसके द्वारा बनाया गया है? कोची जो शिपयार्ड लिमिटेड है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है? कोची में। इसमें कितने क्रू मेंबर आ सकते हैं? 1600 क्रू मेंबर इसमें आ सकते हैं। यस फ्रेंड, तो ये है इसकी लिमिटेशन। कब? तो अब बात करते हैं जो इनका नौसेना का पताका है उसके बारे में। क्या किया है? नौसेना ध्वज में चेंज लाने का मूल सुझाव सबसे पहले किसने दिया है? इसके बारे में बात करेंगे। जो नौसेना ध्वज है इसमें चेंज जो लाया जाए उसका क्या है? मूल सुझाव दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है वाइस एडमिरल बारबोजा के द्वारा। किसके द्वारा? वाइस एडमिरल बारबोजा के द्वारा ये सुझाव दिया गया है और इस पर क्या है? हमने गौर किया है। तो PM मोदी ने क्या है? नए ध्वज का अनावरण किया है। ध्वज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तिरंगा क्या है? पहले भी था। पहले क्या था? यहाँ पर जो दिया गया था वो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ, वो दिया गया था। अभी भी देख सकते हैं आप कि क्या है? एक शील्ड बनाई गई है। एक शील्ड बनाई गई है। कितने कोण की? बात करते हैं ध्वज के बारे में। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टकोणीय ये शील्ड है। इसमें देखिए और क्या क्या है जो नया शामिल हुआ है इसमें। ये हमारा अशोक चिन्ह है। आप देख रहे हैं इसके अंदर नीला रंग है। नीला रंग क्यों लिया गया? सभी को पता है, क्योंकि नीला रंग क्या है? पानी का कलर होता है, इसीलिए पानी का रंग है, इसीलिए नीला रंग लिया गया है इसमें। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो लिया गया है, जो पहले भी था लेकिन अब कुछ नया ऐड कर दिया गया है। ये क्या है? हमारा नेशनल साइन है, राष्ट्रीय चिन्ह है। दूसरा है फ्रेंड, ये आप देखते होंगे मूवी वगैरह में कि शिप को रोकने के लिए एक लंगर यूज़ की जाती है, जिसमें ये ऐसे लगा हुआ होता है, रस्सी के साथ बंधा होता है। इससे क्या है? इसको फेंक कर उन्हें रोका जाता है। तो ये क्या है? लंगर है। और इस लंगर को कवर करने के लिए क्या किया गया है? ये एक शील्ड बनाई गई है गोल्डन कलर की। और नीचे लिखा हुआ है शम नो वरुणः। क्या लिखा हुआ है? शम नो वरुणः। जल देवता, जिसका मतलब है जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी रहें। क्या दिया हुआ है? वरुण देव जो हैं वो जल के देवता हैं, तो जल देवता हमारे लिए मंगलकारी रहे, मतलब हमेशा हमारा मंगल करते रहें, ये इसमें कहा गया है। यस फ्रेंड, और जो ये सब चीज़ें हैं ये किस लिए दी गई है?
छत्रपति शिवाजी जो महाराज थे, इनके बारे में सबने सुना होगा। सबसे ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली मराठा थे। और सबसे पहले इन्होंने ही क्या है, जो नौसेना थी उस पर बल दिया था, सबसे ज़्यादा बल दिया था। और जो ये चीज़ें ली गई हैं, ये उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अब ली गई है। जो भी चेंजेस हुए हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता को देखकर लिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अनावरण के बारे में बात हो रही थी कि कहाँ पर किया गया है। ध्वज के बारे में आई थिंक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसा ध्वज रहा है। ये पूरा जो है ये नौसेना का ध्वज है, जिसमें तिरंगा तो है ही, बाकी जो दूसरी चीज़ आई है ये शामिल है। तो ये हुआ है कोच्चि में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप इट्स क्लियर टू यू फ्रेंड्स। अगर समझ में आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है, तो सभी क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स को, ताकि बाकी सभी भी हमारे साथ मिलकर क्या कर सकें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर सकें। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है। फ्रेंड्स, सिनर्जी के बारे में बात करें तो सिनर्जी क्या है, एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। क्या है, साइबर सुरक्षा अभ्यास है। साइबर के बारे में तो आप सब फ्रेंड्स जानते ही होंगे कि साइबर क्या है, जो साइबर क्राइम्स, जो ऑनलाइन हैकिंग वगैरह होती हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह के द्वारा, कि हमारी बिना इजाज़त के हमारा पर्सनल डाटा चुरा लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए क्या है, एक साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया गया है, क्या, जिसका नाम है सिनर्जी। किसके द्वारा शुरू किया गया है फ्रेंड्स, सेट इन, CERTIN, सेट इन द्वारा शुरू किया गया है। यस, सर्ट इन क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, और इंडिया की है इसीलिए IN। यस फ्रेंड, तो जो भी इमरजेंसी के टाइम पे रिस्पॉन्स करे वो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, उसके द्वारा। रेम्सवेयर काउंटर करेगा इसको। कौन करेगा, जो रेमसेमवेयर है वो इसको काउंटर करेगा, उसके द्वारा काउंटर किया गया है। रेम्सवेयर के बाद क्या है, एक इसके थ्रू क्या है, एक माल बेयर बनाया गया है। माल का मतलब है खराब, इंग्लिश में मतलब होता है, और बेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब है दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर। क्या है, दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था दुर्भावना से, कौन सा, मालवेयर। तो ये था फ्रेंड्स। और सिनर्जी में कितने देश शामिल हैं, 13 देशों के लिए ये क्या है, सुरक्षा अभ्यास रखा गया है। किसके द्वारा, माइटी द्वारा, MEITY, माइटी द्वारा। या आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये रहा सर्ट इन, इसके द्वारा इसे शुरू किया गया है। बिल्डिंग नेटवर्क रेसिलेंसी टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक्स, कि जितने भी रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं उन सबको काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए, सेट इन होस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी फॉर 13 नेशन, 13 देशों के लिए एक्सरसाइज होस्ट की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर रहेगा साइबर सुरक्षा अभ्यास, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, फोरेंसिक साइंस के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, हम जैसे देखते हैं क्राइम होता है, उसमें जो फोरेंसिक जो हमें चीज़ें मिलती हैं, जो साइन मिलते हैं, उन सब का संग्रहण क्या है, अनिवार्य बना दिया गया है एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कह लीजिए, उसकी पुलिस द्वारा। तो किसने किया है फ्रेंड्स, ये जो दिल्ली सरकार की पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, उसने क्या है, ये अनिवार्य कर दिया गया है
कि जितने भी फोरेंसिक साक्ष्य मिलेंगे वो सभी क्या है, उनका संग्रहण अनिवार्य है। किस चीज़ के साक्ष्य? जिस क्राइम में 6 साल की सजा वाले क्राइम हैं या फिर जो दंडनीय अपराध है उन सब में क्या है, 6 साल की सजा वाले या फिर जो दंडनीय अपराध हैं उन सब के लिए क्या है, जो फोरेंसिक साक्ष्य है वो अनिवार्य है, उनका संग्रहण, उनको कलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी बना दिया गया है कि इन सब के जो भी साक्ष्य रहेंगे उन सबको संग्रह किया जाना चाहिए एज अ एविडेंस। अनिवार्य क्या किया गया है, फोरेंसिक साक्ष्यों के संग्रहण को। ओके फ्रेंड्स, यही पूछा गया था किसके द्वारा बना किया गया है शुरू, तो ये किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र की है, इसीलिए क्या है कि केंद्र कैबिनेट द्वारा आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ने शुरू किया गया है। लेकिन मीटिंग कौन ले रहे हैं, हमारे जो होम मिनिस्टर है देश के अमित शाह, उसके द्वारा मीटिंग ली जा रही है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली पुलिस है वो किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है। तो आंसर रहेगा दिल्ली, ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे अतिरिक्त पदभार दिया गया है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया है फ्रेंड्स, संसद टीवी बना दिया गया है। क्या, संसद टीवी का निर्माण कर दिया गया। कब किया गया, मार्च 2021 में बनाया गया था संसद टीवी, दोनों को मिलाकर। तो इसके जो फर्स्ट सीईओ थे उस पद पर कौन थे, फर्स्ट सीईओ पद पर रवि कपूर थे। इन्हें क्या है 1 साल के लिए सीईओ बनाया गया था, सॉरी रवि कपूर थे। अब इन्हें क्या कर दिया गया है, पद मुक्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया फ्रेंड्स, पद मुक्त कर दिया गया है। क्या किया, और पद मुक्त करके इनकी जगह क्या है, दूसरे जो है उन्हें नियुक्त किया गया, पदभार दिया गया। किसकी जगह, रवि कपूर की जगह, जो फर्स्ट सीईओ थे। अब अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है इस चीज़ का, बात करें अतिरिक्त पदभार दिया गया है फ्रेंड्स उत्पल कुमार सिंह को। किसे दिया गया है, उत्पल कुमार सिंह को दिया गया है। किसकी जगह पर, रवि कपूर की जगह पर। तो आंसर रहेगा उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देख सकते हैं, यह संसद टीवी का साइन, लोगो, राष्ट्र मंत्र, लोक मंत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस क्या है फ्रेंड्स, तेजस के बारे में पूछा है। तेजस क्या है, दो चीज़ है। बात करें तेजस के बारे में तो तेजस क्या है, दो चीज़ है। एक तो ये क्या है, हल्का लड़ाकू विमान है। क्या है, हल्का लड़ाकू विमान है। और दूसरा बात करें, तेजस एक योजना है जो किस लिए शुरू की गई थी, स्किल डेवलपमेंट के लिए सॉरी फ्रेंड्स, किस लिए शुरू की गई थी, स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरू की गई थी फ्रेंड्स। किसके द्वारा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ओके, स्किल डेवलपमेंट है। और जो ये बात फिर अभी तो हम बात कर रहे हैं तेजस लड़ाकू विमान के बारे में। इसके क्या किया गया है, 2.0 जो मेगा प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी दी गई है। तो बात करते हैं ये किसके द्वारा निर्माणित किया गया था। इसका निर्माण किया गया था फ्रेंड्स हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो अभी क्या किया गया है फ्रेंड्स, तेजस जो 2.0 है वो मेगा प्रोजेक्ट, उसको मंजूरी दी गई है। किसको, मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।
इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो तेजस की क्षमता है उसे बढ़ा दिया जाएगा। 3.5 टन थी पुराने वाले की तेजस की, अब क्या कर दिया जाएगा 4.5 टन कर दिया जाएगा, पूरा 1 टन बढ़ा दिया जाएगा। और जो इंजन क्षमता है उसको भी क्या किया जाएगा, इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ है इसमें क्या है फ्रेंड्स, एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डाली गई है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिसका मतलब क्या है कि जो दुश्मन का रडार है वो भी इसको पकड़ नहीं पाएगा। दुश्मन रडार के पकड़ में नहीं आने वाली ऐसी अदृश्य एक टेक्नोलॉजी डाली गई है, जिससे क्या है ये किसी की भी पकड़ में नहीं आएगा। और ये क्या है 5G फाइटर प्लेन बनाया जाएगा इसे। ओके फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव्स तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट। द कैबिनेट 2500 करोड़ रुपए क्या है सैंक्शन किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा इसके प्रोजेक्ट के लिए। यस फ्रेंड, तो इसका आंसर रहेगा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं द हीरो ऑफ टाइगर हिल के बारे में। ये बुक है, ये बुक किसकी आत्मकथा है, ये बुक है फ्रेंड्स सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव जो हैं, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, इनकी क्या है ऑटोबायोग्राफी है। क्या है फ्रेंड्स, ऑटोबायोग्राफी है। यस, और अब बात करते हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये क्या है सबसे युवा परमवीर चक्र पाने वाले विजेता हैं। सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता हैं। अब इससे तो समझ में गए होंगे कि ये बुक जो है वो कितनी ज़्यादा क्या है रिलेटेड है उस किससे, परम जो इनकी वीरता है उससे, इनकी वीरता के बारे में है, इनके बारे में है। और फ्रेंड्स क्यों लिखी गई है, 3 जुलाई 1999 को मतलब कारगिल के युद्ध के दौरान क्या हो रहा था, इस टाइम पर कारगिल युद्ध हो रहा था। इस दौरान क्या हुआ फ्रेंड्स, आर्मी की एक टुकड़ी है उसको क्या किया गया कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल जो है उस पर क्या है भेजा गया। और टाइगर हिल एक ऐसी जगह थी जिस पर इंडिया क्या है कोई भी अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर पाया था, मतलब एक अभेद टाइगर हिल थी। और अब इस पर क्या किया गया है, हमने इसे हासिल कर लिया है। किसके कारण, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव के कारण। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए क्या है इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम क्या है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। इन्होंने ही इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। यस फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप, ये है कारगिल वॉर के हीरो परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव, इनकी कहानी लिखी गई है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के बारे में। तो आंसर रहेगा योगेंद्र सिंह यादव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था आयोग से है। फ्रेंड्स बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में। किसके बारे में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में, यूजीसी। इन्होंने क्या किया है फ्रेंड्स, यूजीसी ने सबसे पहले तो चलिए इसके हेड के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में इसके हेड कौन है, जगदीश सिंह इसके हेड हैं। कौन है,
जगदीश कुमार इसके हेड हैं। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? ई समाधान पोर्टल। ये पोर्टल लॉन्च किया है फ्रेंड्स। किस लिए लॉन्च किया है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ई समाधान से समझ ही गए होगे, जो भी पोर्टल है वो ऑनलाइन रहेगा। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि कोई भी कर्मचारी है या फिर कोई भी स्टूडेंट है, उनको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या है, इस पोर्टल पर अपनी बात रख सकता है और जल्दी से जल्दी उनको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। कर्मचारी की चाहे सैलरी से लेकर पेंशन तक जो भी समस्या है, स्टूडेंट्स की उनके एडमिशन से लेकर स्कॉलरशिप, उनके ट्रांसफ़र लेटर वगैरह वगैरह, जिससे भी संबंधित कोई भी परेशानी है वो इस सब पोर्टल पर अपनी बात कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक ऐसी सिंगल पोर्टल बनाया गया है जहाँ पर सभी समस्याओं का हल दिया जाएगा। यस, तो हम इसे कह सकते हैं, ये क्या है का सिंगल विंडो सॉल्यूशन सिस्टम। क्या है? सिंगल विंडो सॉल्यूशन सिस्टम है ये एक, जिसमें क्या है, क्या किया जाएगा, कोई भी कर्मचारी है उसको या फिर कोई भी छात्र है, कर्मचारी या छात्र है, वो क्या है, सबको एक ही स्थान पर सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। यस फ्रेंड्स, वो परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि ये दिया हुआ है, मेकिंग एडमिशन कॉन्ट्रेरी टू मेरिट, इरेगुलरिटी इन द एडमिशन प्रोसेस, रिफ्यूजिंग एडमिशन इन अकॉर्डेंस विद द डिक्लेयर्ड एडमिशन पॉलिसी, फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस, विदहोल्ड और रिफ्यूज टू। ये जितनी भी मतलब परेशानियां हैं, इन सब से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो सब यहाँ पर हल की जाएंगी। ये देखिए, ई समाधान 3.8 करोड़ स्टूडेंट्स इसमें शामिल है, 15 लाख टीचर हैं, 42,343 कॉलेजेस और 1043 यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास समापन होता है। ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स को, ताकि जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़कर अपने करंट अफेयर की तैयारी को बेहतर बना सके। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में फ्रेंड्स हम वीकली करंट अफेयर करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई भी मिस ना करें। ओके, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।